Assalamualaikum and welcome to my channel. So I am back with an other video. अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो एंड तक देखें और फिर कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो किस तरह की लगी। बड़ा मज़े का आज का मेकअप है, सिंपल सी लुक है, बहुत कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें यूज़ नहीं है बट बहुत प्यारी लुक होगी। तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए जो कि मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ करती हूँ हमेशा, स्किन प्रेप। ठीक है, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, स्किन प्रेप इज़ द मोस्ट वाइटल पार्ट इन ऑल द स्टेप्स। ठीक है, अगर आपकी स्किन प्रेप नहीं होगी तो आपका जो फाउंडेशन है वो केकी होगा और बेस फट जाएगी। ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी मॉइस्चराइज़र और या फिर कोई भी फेशियल ऑयल। मैं ये ऑर्गेनिक ट्रैवलर का क्वेंच सीरम करी जो कि डल और ड्राई स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है, बट मेरी स्किन ऑयली है स्टिल मैं इसको यूज़ करती हूँ। बहुत ही थिन कंसिस्टेंसी है, वो ऑयल वाली कंसिस्टेंसी नहीं है कि इतना भारी भारी फेस पे फील हो, बहुत अच्छे से आपकी स्किन में जो है ना एब्जॉर्ब हो जाता है। और मैं इसे अच्छी तरह से मसाज करी, स्पेशली मैं इसको नाइट टाइम में भी अपनी स्किन केयर में ज़रूर यूज़ करती हूँ। जब कोई स्पेशली मैं एक्सफोलिएट और स्क्रब करूँ स्किन को तो मेरी स्किन को हाइड्रेशन एक्स्ट्रा चाहिए हो तो दिस इज़ द परफेक्ट सीरम। इनका एक और सीरम है क्लियर स्किन, वो तो बहुत मज़े का है अगर स्पेशली आपकी स्किन पे दाने हैं। मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगी आप एक्नी प्रोन स्किन के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स मैं रिकमेंड करूंगी, इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो वीडियो भी आएगी। ठीक है, फिलहाल स्किन प्रेप हो गई कंप्लीट। अब मैंने आईब्रोज कर ली हैं ऑफ कैमरा और अब चलेंगे हम स्किन करेक्टिंग की तरफ। तो जिसके लिए मैं ग्लैम गर्ल बाय महविश का जो है करेक्टर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें से ये ऑरेंज और पीची सा शेड है, इनको मिक्स किया है मैंने और अपनी जो है स्किन टोन के मुताबिक जिस तरह का मुझे करेक्टर का कलर चाहिए वो मैंने बना लिया है। और आपको जहाँ बेबी फेस पे फील होता है कि भाई अंडर आइज़ है और माउथ के इर्द गिर्द मेरी जो है डार्कनेस है थोड़ी, तो मैंने वहाँ लगा के इसको अच्छे से फिंगर से ब्लेंड कर ली। फिंगर की जो वार्म्थ होती है ना जल्दी ब्लेंड कर देती है और इजीली। अब ये दो फाउंडेशन, एक नार्स का एक लॉरियल का। जो नार्स का है ना वो थोड़ा सा डार्क है मेरी स्किन टोन के लिए और जो लॉरियल का है वो बिल्कुल परफेक्ट है मेरी स्किन टोन के लिए कलर। तो इसलिए मैंने दोनों को मिक्स कर लिया। अगर थोड़ा सा डार्क हो भी जाएगा तो कोई मसला नहीं है, हम कंसीलर से पाउडर से अपनी स्किन टोन का कलर कर लेंगे। लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त बड़ा अच्छा मैच बना था मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग। और मैंने इसको ब्रश की मदद से जो है अच्छे से बफ़ किया अपनी स्किन के अंदर। नार्स का जो फाउंडेशन है वो फुल कवरेज है, वो थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर हो जाए तो केकी लगता है, तो उसको आपने थोड़ा सा लगाना है और जहाँ जहाँ आपको फील होता है कि केकी हो सकता है वहाँ आप अवॉइड करें। लॉरियल का फाउंडेशन बहुत थिन कंसिस्टेंसी वाला और बहुत मज़े का है, कवरेज मीडियम है और दोनों की जो फिनिश है ना वो लूमिनस है, बहुत प्यारी फिनिश है दोनों की। उसके बाद ये कंसीलर मैंने लगा लिया है ऑफ कैमरा। उसके बाद जी ये LA कलर के लिप ग्लेज्ड लिप पेंट्स हैं जो कि बहुत ही ग्लॉसी सी फिनिश देते हैं और आपके जो लिप्स हैं ना उसको प्लम्प सी लुक देते हैं। तो ये बड़े से मैंने यूज़ नहीं किए थे क्योंकि ग्लॉसी और मुझे ग्लॉसी लिपस्टिक्स इतनी पसंद नहीं है। तो आजकल जो है क्रीम ब्लश बड़ा इन है, ट्रेंडी हुआ तो मैंने कहा क्यों ना इसको एज अ ब्लश यूज़ करें। और ट्रस्ट मी इतनी मज़े की इसने लुक दी थी और अभी आप देख सकते हैं कितने मज़े से ये ब्लेंड हो गया है लिटरली सेकेंड्स में। ये इवन जो ब्लेंडर है मैंने वेट भी नहीं किया हुआ था, ड्राई ब्लेंडर था, उसने जस्ट सेकंड में इसको ब्लेंड किया और बहुत स्मूथ फिनिश दे रहा था। तो आज से ना मैं लिक्विड ब्लशेस की जो है ना फ़ैन हूँ क्योंकि बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बहुत डूई और स्किन को बड़ी सॉफ्ट सी एक लुक देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये फॉक्यूलर का पाउडर यूज़ करी हूँ। फॉक्यूलर के प्रोडक्ट्स का मैंने रिव्यू डाला हुआ, मैं यहाँ कहीं इसका लिंक डाल दूँगी। और ये पाउडर जो है कलर इसका मैंने देख लिया अपने कॉर्डन पीची सा हल्का सा टिंट है इसमें, बिल्कुल हल्का सा। तो मैं इसको ब्रश की मदद से जो है पूरे फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी क्योंकि गर्मियाँ हैं तो पाउडर इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। इवन सर्दियों में भी पाउडर इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, स्पेशली इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, बिकॉज अगर आप फाउंडेशन या कंसीलर को सेट नहीं करेंगे तो वो ट्रांसफ़र होगा ही होगा। ठीक है ना। तो उसके बाद ये एक आई लुक जो है मैंने कर ली है ऑफ कैमरा। ये हेलो सी लुक आज मैंने क्रिएट की है, बहुत मज़े की बड़ी सिंपल सी लुक है जिसके लिए मैं ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ जैकलिन हिल की, जिसको मैं भूल चुकी थी कि मेरे पास एक अदद ये पैलेट भी। इसके शेड्स बहुत खूबसूरत है, इसमें हर तरह का वार्म शेड, न्यूट्रल शेड और इवन कूल टोन शेड्स भी हैं कुछ निचली रो में और कलरफुल भी हैं। मतलब कि ये पैलेट बहुत आला और बहुत आप इससे डिफरेंट लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बड़े मज़े का सा ये चॉकलेटी ब्राउन सा कलर है,
इसको लेके मैंने अपनी क्रीज में लगाया। क्रीज एरिया को मैं आज जो है हेलो आई करी तो इसको मैं क्रीज से बहुत ऊपर नहीं लेके जाऊँगी। मेरा मेन फोकस आपकी जो भी नेचुरल क्रीज है या अगर क्रीज नहीं है तो आप एक बना लेंगे। यहाँ मैंने अपनी क्रीज बनानी है, वहाँ पे आपने क्रीज खुद से बना लेनी है अगर आपकी क्रीज नहीं है, जैसे मोनोलिड्स होते हैं। आई गेस आई एम राइट। अच्छा खैर, उसके बाद ये क्रीज की मैंने एक शेप बनाई। अब जो ये दो लाइट से ब्राउन से कलर के शेड्स हैं, इसको मैं बिल्कुल पतला छोटू से आप देख सकते हैं ब्रश पे लिया और मैं कितने लाइट हैंड सिर्फ टच कर रही हूँ। मैं ऐसे हार्शली अगर इसको ब्लेंड करूँगी ना तो ये जो ब्राउन शेड था ना सारा ब्लेंड हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्रीज बनाने का हमें। तो बिल्कुल लाइट हैंडेड आपने इसको ब्लेंड, लाइट उसके सिर्फ एजेस को ब्लेंड करना है और उसके बाद एक फ्लफ़ी सा ब्रश लेना है और एजेस से ऊपर ब्लेंड कर देना है। क्रीज को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी क्रीज का कलर थोड़ा लाइट हो गया है तो आप दोबारा से थोड़ा सा कलर ऐड करके वही स्टेप्स को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी मैंने इसकी जो है आउटर कॉर्नर भी थोड़ा सा बना लिया वी-सी शेप में, जो वो लाइट ब्राउन से कलर थे उनसे ब्लेंड करते करते। उसके बाद ये मरूनिश सा शेड है, बड़ा खूबसूरत बरगंडी मरून सा शेड है। इसको मैंने दोनों इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पर लगा के हल्का हल्का ब्लेंड किया अंदर की तरफ। हेलो का मतलब है कि वो जो हेलो लुक, एक वो आप जब कोई भी मूवीज़ में देखते होंगे वो जब कोई एंजल दिखाते हैं तो उसके पीछे एक लाइट होती है, हेलो सी बीच में से निकल रही, तो ये वो है कि मिडिल वाला पार्ट जो है ना वो लाइट होना चाहिए तो हेलो लुक क्रिएट होती है, और साइड्स वाली दोनों चीज़ें जो जगह ऊपर नीचे हर जगह से डार्क होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैंने कॉपर सा शेड लगाया। उसके बाद ये हैंग फेंग का ग्लिटर है, शिमरी शेडो है, ग्लिटर नहीं है वैसे, इसमें शिमर्स हैं। ये बहुत मज़े का है। ये मैंने सिर्फ लगाया है नीचे हिंट देने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर मैं एक और गोल्डन शेड लगाऊंगी। तो ये जो तीन शेड जब मिलते हैं ना तो बहुत ज़बरदस्त सी एक डायमेंशन और बहुत मज़े का कलर बनता है। तो जो गोल्डन है वो मैंने बिल्कुल लाइट लगाया, ज़्यादा नहीं। मैंने नीचे कॉपर सा मरून सा शेड था, उसके ऊपर लगाया मैंने वाइट सा शिमर शेडो और फिर एक गोल्डन। अब ये वाला पार्ट आपकी मर्ज़ी है, ग्लिटर अब ऐड करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ यू कैन स्किप दिस पार्ट, इट्स टोटली अप टू यू। अच्छा, उसके बाद जी लैशेज़ लगा ली हैं मैंने ऑफ कैमरा, और अब चलेंगे हम काजल की तरफ। काजल मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ अपनी आई लुक्स में, बिकॉज आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ लुक, बट किसी ज़माने में मेरा काजल बहुत फेवरेट था, जो कि आजकल वो रिवर्स आई लाइनर बहुत लुक चल रही है, बहुत पसंद था मुझे। इंशाल्लाह वो लुक भी मैं जल्दी ही बनाऊंगी और आपको सिखाऊंगी, ठीक है। अभी मैंने साथ ही वो जो काजल लगाया, फिर मैंने एक ब्लैक कलर का आई शेडो लिया फ्लैट से ब्रश पे और मैंने उसको ब्लेंड कर लिया, और फिर लाइट ब्राउन जो मैंने लगाया था छोटू से ब्लेंडिंग ब्रश पे, उससे मैंने ब्लैक शेडो को भी ब्लेंड कर लिया, ठीक है। अच्छा, ब्लश जब आप क्रीम ब्लश लगाते हैं ना तो अच्छा खासा पिगमेंटेड, जैसे लिपस्टिक्स हो जो पिगमेंटेड हो, जो आपको उसके ऊपर पाउडर ब्लश लगाने की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा डिम हो गया तो आप लगा सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने डायरेक्ट हाईलाइटर लगाया है, ठीक है, मेकअप रेवोल्यूशन का विविड बेक्ड हाईलाइटर है। उसके बाद इनर कॉर्नर पे ये जैकलिन हिल की पैलेट में से सिल्वर सा ही ना शिमरी शेडो है, इससे इनर कॉर्नर पे लगा रही। इनर कॉर्नर बनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा लुक को ये कहते हैं ना कि एक बैलेंस करता है और एक लुक को आपको इन्हांस करता है, ठीक है। उसके बाद जी ये मोर्फी की ब्रंच जो है लिपस्टिक का शेड है, मैंने ये लगाई और आउटर मतलब लिप्स के एरिया पे, और फिर उसके बाद ये मिस रोज़ की जो है मैंने सिर्फ लिप्स के इनर एरिया पे लगाई। ज़रा कोरियन टाइप लुक आती है और बड़ी लिप्स की शेप बड़ी प्लम्पी से लगते हैं लिप्स, बड़ी प्यारे लगते हैं। तो यहाँ पे हो गई है फाइनल लुक। थोड़े से झुमके शुमके पहन के एक्शन मार लें, बड़ी मज़े की और सिंपल सी लुक है। कोई मैंने बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए। आप कोई भी पैलेट यूज़ करते हैं ना सिर्फ जैकलिन हिल की लेना ज़रूरी, जिस पैलेट में भी इस तरह के शेड्स हों आप उससे इस तरह की लुक क्रिएट कर सकते हैं, किसी और तरह के आई शेडो से ये लुक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जी अब आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।